इज्जत यहां मिलेगी, सल्तनत भी यहां मिलेगी, राहत भी यहां मिलेगी। दोनों जहान का सुकून अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी में रख दिया। यही वजह है कि इस सदी में 100 साल पहले आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक जबरदस्त तालीमात का निचोड़ एक शेर में हमारे लिए दिया था, ताकि उसको हम अपने घर की दीवार में चस्पा करके रखें। बहुत सारे लोग सिर्फ जबान से बोलते हैं, प्रैक्टिकल अमली जिंदगी में उस शेर का कोई मतलब नहीं है। मगर आला हजरत के कहने का मतलब यह था कि अमली तौर पर अगर तुम्हारी जिंदगी में यह बात दाखिल हो गई तो बस तुम्हारे लिए काफी है। रजा ने कहा था बस इतना कह दे, तो हमें न किसी दूसरे का मुंह देखना है, न आइंस्टाइन का, न किसी हिटलर का, न मसोलिनी का। हमें किसी को अपना आइडियल समझना ही नहीं है, बस सिर्फ यही कहना है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये बातें मैंने तमहीदी तौर पर आपसे इसलिए कह दी कि आज जलसे उजड़ रहे हैं, आज मस्जिदें वीरान हो रही हैं, आज नेक महफिलें ख़त्म हो रही हैं। गुंडों, चोरों, डकैतों से दोस्ती इसीलिए बढ़ाई जाती है ताकि बुरे वक्त में ये गुंडे हमारे काम आए। हर आदमी के दिमाग में अपना पड़ोसी है, उनको दिखाना है, अपना दोस्त अहबाब है, उनको बताना है। सबको बंदा अपना दुश्मन मानता है। उस दुश्मन को सिखाने के लिए ये गोंडे से दोस्ती करता है, ताकि सामने वाला बंदा जो मुझको वैल्यू नहीं देता है, मैं उसको बता दूं कि मेरा कनेक्शन फला जादव से है, फला अंसारी से है, फला बाहुबली से है, ताकि वो बंदा मेरे इस कनेक्शन की वजह से डर जाए, मुझको सलाम करने लगे, मुझको इज्जत देने लगे। यानी अपनी इज्जत बैठाने के लिए तकवा परहेजगारी का सहारा नहीं लेता है, बल्कि गोंडों के ताल्लुक का सहारा लेता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था किसी गोंडे से दोस्ती करेगा तो वक्त पे वो गोंडा काम नहीं आएगा, वो तुझे लूट लेगा। मोहब्बत क्यों किसी गोंडे से करना चाहता है, मोहब्बत क्यों किसी दुनियादार से करना चाहता है। आला हजरत ने कहा था कि मुसीबत में कोई दूसरा काम नहीं आएगा, गम ज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। संकट में नबी काम आएंगे, वो रहमते दो आलम बन के आए हैं, इसलिए तुम्हारा रिश्ता सबसे ज्यादा माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, वालिदैन औलाद से ज्यादा, पड़ोसी से ज्यादा, समधी से ज्यादा, अपने अहबाब से ज्यादा, सबसे ज्यादा रिश्ता तेरा मुस्तफ़ा से मजबूत होना चाहिए। और इसी को पैगंबर आजम ने कहा था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई परफेक्ट मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा ना हो जाए। ये बातें सिर्फ कहने की रह गई हैं, अब जरूरत है कि कहने से ज्यादा उसको अपनी जिंदगी में इस बात को उतारा जाए। आजम की निगाह में अच्छा बनने की कोशिश किया जाए। अगर मुस्तफ़ा की निगाह में आप बस गए और हुजूर को सबसे ज्यादा आपने प्यार दिया, तो जिस तरह दुनिया में किसी को प्यार देने की वजह से आप रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार मुस्तफ़ा से हो जाएगा तो 40 दिन नहीं 40 साल हो जाएंगे, एक वक्त की नमाज आपकी नहीं छूटेगी। सरकार गौसे आजम को जब सच्चा प्यार मुस्तफ़ा से हुआ तो उस मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आप इस कदर पिल गए कि उनका खादिम कहता है कि मैंने अपने शेख को देखा है कि 40 बरस से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं 15 साल से देख रहा हूं कि सिर्फ एक पांव पे खड़े होकर इशा से लेके फजर के बीच में पूरा कुरान पाक खत्म कर लेते हैं। यही मोहब्बत आदमी को बाअमल बनाती है, यही मोहब्बत आदमी को जिहाद के लिए तैयार करती है, यही मोहब्बत सर्दी के ज़माने में बिस्तर से उठा के मस्जिद ले जाती है, यही मोहब्बत कड़ाके की सर्दी में नहाने पे मजबूर करती है और नहा धो के बंदे को मस्जिद ले जाती है, यही मोहब्बत जान हथेली पे लेके गर्दनें कटाने के लिए मैदाने जिहाद में ले जाती है। यही मोहब्बत की कमी की वजह से आज खाली खोली हो गए मुसलमान।
मस्जिदें उजड़ गई, दुकान आबाद हो रही है। साहब चेहरा उजड़ गया और दिमाग में सिर्फ दौलत का नशा छाया हुआ है। मोहब्बतें उजड़ गई, सिर्फ लंगर और दावत का ढोंग रचाया जा रहा है। मोहब्बतें उजड़ गई, सिर्फ वलीमा दिखाने के लिए है, सिर्फ लंगर गौसिया दिखाने के लिए है। जो खुलूस सिंसियरिटी थी वो खत्म हो गई। इसीलिए 3000 रुपए की प्लेट वाला खाना खाने के बाद भी 1 मिनट के बाद बंदा बोलता है जो सामने बोला था, बड़ा जबरदस्त आपने इंतजाम वलीमे के किया, क्या महंगा आपने दस्तरखान बिछाया। 1 मिनट के बाद बोलता है कि हराम का माल कमाया था, लूटा रहा है। लोगों की जबान से खुशी तलाश करने के लिए 10,000 आदमी को दावत देकर 5 करोड़ रुपए बेटे की वलीमे में खर्च किया था, लेकिन बदले में मिला क्या? हरामखोरी का इल्जाम। सामने तारीफ, 1 सेकंड के बाद चेहरा जहां मोड़ा, दूसरे से मुस्कुराते हुए हरामखोरी का इल्जाम लगा दिया। लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। जाहिर सी बात है, जो बंदे की खुशी तलाश करना चाहेगा, अल्लाह की कसम वो कभी किसी का दिल नहीं जीत पाएगा। लेकिन जो खुदा और उसके रसूल की खुशी तलाश करेगा, सामने वाला बंदा भले ही कंजूसी का इल्जाम लगाए, पर उसे लास्ट में बोलना पड़ेगा कि जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत से सरशार है दिल, उसका हाथ चूम के कहना पड़ेगा, तुम्हारा काम सबसे बेस्ट है, तुम्हारा काम सबसे अच्छा है, तुम्हारा काम सुथरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो सच्ची मोहब्बत करता है, वो अल्लाह ही दूसरों के दिल में मोहब्बत अता कर देता है। मैंने तमहीदी तौर पर आपको बता दिया कि आज हमारा रिश्ता जलसे से मजबूत होना चाहिए। आज हमारा रिश्ता किताब और सुन्नत से मजबूत होना चाहिए। दीनी महफिलों को बकवास नहीं, दीनी महफिलों की शदीद तरीन ज़रूरत है। पहले जब तक खिताब से लोग जुड़े थे, अखलाक उम्दा था, लेकिन जब से आलिमों की नफरत में लोग जीने लगे, सर से लेके पांव तक घमंड का पुतला बन गया, बदअमली का मुजस्समा बन गया। उसके बावजूद भी एहसास से बदी खत्म हो गया। यानी 1 लाख बार उन्होंने झूठ बोला है, 50 बार उसने बदकारी की है, 1 करोड़ गुनाह है उसके पास, मगर एहसास यह है कि मुझसे ज्यादा सुथरा, मुझसे ज्यादा नेक समाज में कोई नहीं है। दिल मर चुका है, एहसास से ज़िया भी नहीं रहा, एहसास से गुनाह भी नहीं रहा। दोस्ती है पीर साहब से, मगर दिल उजड़ा हुआ है। मज़ार पे सुबह और शाम जाना है, मगर दिल उजड़ा हुआ है। मौलाना साहब को घर बुला के दावत खिला के 500 रुपये नजरानी भी देना है, मगर दिल उजड़ा हुआ है। चूंकि वो दावत इसीलिए किया है ताकि समाज में चर्चा हो जाए। वह मज़ार पे इसीलिए जाता है ताकि मेरी दौलत बढ़ जाए। वो अजमेर इसीलिए दौड़ के जाता है, नमाज तहज्जुद के लिए नहीं। गरीब नवाज अपना वतन छोड़ दिया इस्लाम की तबलीग के लिए, हिंदुस्तान को गले लगा लिया, अपने पैदाइशी वतन को छोड़ दिया। यहाँ ना जमीन खरीदी, ना मकान बनाया, दरख्त के साए में रहे। 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बना दिया। यहाँ दुनिया जमा नहीं की। आज उस फकीर के दरवाजे पे दुनिया की भीख मांगने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ लग रही है। लोग खुश हैं कि सुन्नी बढ़ रहा है, वह सुन्नी नहीं है, वह दुनियादार है। वह दौलतों के भूखे हैं। वह लोग, वह बाल बच्चे के लिए वहां गए हैं, वह ईमान की दौलत के लिए नहीं गए हैं। जिस तरह से आदमी को पता चले कि कानपुर के या पीर साहब से मुरीद होने के बाद बंदा करोड़पति बन जाता है, उसको फुर्सत नहीं मिलेगी। 50 करोड़ मुरीद हो जाएंगे उसके। लेकिन जहां 5 दिन के बाद पता चलेगा कि मुरीद होने का कोई फायदा नहीं हुआ बिजनेस में, तो फिर वह दूसरे पीर का रुख करेंगे। 50वां पीर का बदलने वाला वो जन्नत के शौक में पीर नहीं बदल रहा है, वह सिर्फ दुनिया के शौक में बदल रहा है। हर तरफ दुनियादारी छा गई, हर तरफ मक्कारी आ गई। आज जरूरत है कि इस सख्त दिल को नर्म किया जाए, इस सूखी हुई आंख में आंसू के कतरे लाया जाए। बुजुर्गाने दीन के नाम पे सिर्फ लंगर नहीं खाया जाए। बुजुर्गाने दीन ने जिस नहज पे जिंदगी गुजारी है, उस जिंदगी से नूर हासिल किया जाए। हुजूर ने कभी कहा था, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था, मगर अब कहता हूं कि फज़ूरूहा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों किया करो? हुजूर ने उसकी इल्लत, उसका सबब बयान करते हुए कहा, फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत की याद आएगी और दुनिया की चाहत घटेगी। व तुज़हिदु फ़िद्दुनिया, दुनिया की चाहत घटेगी, दुनिया की तलब घटेगी, दुनिया की रग़बत मिटेगी, आखिरत की तलब बढ़ेगी। तो हुजूर ने कब्रों की हाजिरी का ये मकसद बयान किया
और आज हमारा मकसद धागा बांधकर रुपया लेना, आज ताला बांधकर मिन्नतें पूरी करवाना, आज वहां लोहबान जलाकर अपनी गरीबी को दूर करना। जाहिर सी बात है सारी भीड़ दुनियादारों की लग रही है, जन्नतियों की भीड़ नहीं है। वरना हम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं। तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, लंगरे गौसिया, लंगरे हुसैन, गरीब नवाज की छठी, सिर्फ खाना और खाना और पकाना, बस यही रह गया। इसलिए अजान होती है लोग बाथरूम दौड़ते हैं, और 100 साल पहले अजान होती थी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ दौड़ते थे। क्योंकि उस वक्त में खाना कम था, इबादत ज्यादा थी, और अभी खाना ही ज्यादा है, इबादत घट गई है। लोगों का रिश्ता बाथरूम से ज्यादा मजबूत हो गया है और मस्जिद से रिश्ता कमजोर हो गया है। जरूरत है कि जाहिर पे जोर ना देके बातिन पे जोर दिया जाए। सिर्फ मज़ारात पे चादरों की बाड़ नहीं लगाई जाए, सिर्फ मज़ारात पे धुआं नहीं दिया जाए, सिर्फ मज़ारात पे साहब ताला और धागा जाहिलों और मुशरिकों की तरह धाला और धागा और ताला नहीं बांधा जाए, बल्कि मज़ार पाक के अंदर जो लेटे हुए हैं उनके तकवा से नूर हासिल किया जाए, उनकी नमाजों की पाबंदी से नूर हासिल किया जाए। कि वो 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ा है, मैं भी कोशिश करूंगा कि 40 बरस तक हर नमाज अलग अलग वजू से मैं अदा कर लूं, कोई नमाज मेरी कज़ा ना होने पाए। अगर ऐसा हो गया तो 50 बार मज़ार पे जाने से जो फैज नहीं मिलेगा, उसकी जिंदगी की नकल से बुजुर्ग की रूह कब्र अनवर में खुश हो जाएगी। जब कब्र में रूह खुश होगी तो उनके फैजान से जिंदगी मालामाल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम शाह आला, फैजान मखदूम शाह आला, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हम सिर्फ जाहिर को लेके बैठ गए, धुआं लेके बैठ गए, लोबान लेके बैठ गए, अगरबत्ती लेके बैठ गए, हम सिर्फ ताला लेके बैठ गए, हम सिर्फ धागा लेके बैठ गए, हम सिर्फ मज़ार पाक में 1 करोड़ का झूमर लेके बैठ गए, हम सिर्फ मज़ार पाक पे एक चादर काफ़ी थी, मगर हम चादरों की एक अलग रस्म लेके बैठ गए, उसकी मिन्नत मांगने के लिए आ गए। इसलिए मज़ारत से ज़्यादा मस्जिद का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। मज़ार पे एक बार दिन में जाओ, सलाम पेश करके आओ, और 5 बार खुदा के दरबार में जाओ, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब मज़ारात औलिया के फैजान से मालामाल आप होंगे। वरना यूनिवर्सिटी सब उनके पास है, हमारे पास धुआं और लोबान रहेगा। एक जुमला में लाखों बातें मैं बोल रहा हूँ और बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि लोबान लेके रहने वाला उनका बच्चा कोई बहुत बड़ा तालीम याफ्ता नहीं हो पाएगा। जो स्कूल और कॉलेज और मदरसे को लेके बैठेगा, उसकी आने वाली नस्लें लोबान नहीं सुलगाएंगी, किताब लिखेंगी, किताब पढ़ेंगी, इस दुनिया से जहालत को दूर करेंगी। इसलिए किताब से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, स्कूल और कॉलेज से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मदरसा और खानकाहों के दर्स से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। मेरा तमहीद का चैप्टर ख़त्म हुआ, अब मैं तकरीर शुरू करता हूँ। हालांकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, 2-4 घंटे तकरीर हमारी हो जाती है, लेकिन आज मैं इतना टेंशन में हूँ कि इतना कम वक्त है कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, और फिर ट्रेन पकड़ना ही भी थी तो फ़ौरन तकरीर शुरू कर देना था मुझको। मगर हमने तमहीद में आधा घंटा का टाइम लगाया, मगर यह तमहीद भी 5 घंटे की तकरीर का